हाजिर हरियाणा में इस समय हम हाजिर हैं सिरसा की परशुराम धर्मशाला में, और परशुराम धर्मशाला में आज जिला ब्राह्मण समाज की इकाई का गठन किया जा रहा है, और इसी इकाई के गठन के साथ यहाँ सभी ब्राह्मण सभा के सदस्य पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे वार्तालाप करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज ब्राह्मण सभा की ओर से यानी कि जिला ब्राह्मण सभा के गठन हेतु जो बैठक की गई है उस बैठक में क्या फैसले लिए गए हैं, ये सभी बात जानने का प्रयास करेंगे। तो इस समय देख सकते हैं यहाँ सिरसा की परशुराम धर्मशाला के अंदर सभी ब्राह्मण समाज से सभी गणमान्य और वरिष्ठ लोग पहुँचे हुए हैं, और आइए उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो श्री ब्राह्मण सभा का गठन किया जा रहा है और इसी ब्राह्मण सभा की गठन के साथ क्या रूपरेखा बनाई गई है और अंदर बंद कमरे में क्या फैसले लिए गए हैं। इन्हीं सभी फैसलों के साथ इस समय तस्वीरों में आप हमारे साथ सभी ब्राह्मण समाज के गणमान्य व्यक्तियों को देख सकते हैं, और इन्हीं गणमान्य व्यक्तियों के साथ आप देखेंगे तो यानी कार्रवाई रजिस्टर के अंदर यहाँ आज पहली बैठक हुई, और इसी पहली बैठक के साथ आइए जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ सभी ब्राह्मण समाज के गणमान्य व्यक्ति सुशील कुमार शर्मा जी, जो कि पूर्व के अंदर हरियाणा के डायरेक्टर रहे वेलफेयर बोर्ड के, और सभी यानी ब्राह्मण समाज के पुरोधा जो व्यक्ति हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज की बैठक में क्या फैसले लिए गए और इन फैसलों के साथ किस प्रकार की यह बैठक रही है बंद कमरे के अंदर। आइए जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार जी। कमरा बंद आज बंद कमरे की इस बैठक में क्या रणनीति बनाई गई है? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये बैठक बंद कमरे में नहीं थी। इसका पूरा संदेशा जो है पूरे समाज को दिया गया था, और अभी इस बैठक का आयोजन जो है हमने एक नई कार्यकारिणी में सभा बुलाई है ब्राह्मण महासभा के नाम से, जो कि पूरे जिला सिरसा की होगी, और उसका एकमात्र उद्देश्य है भी ब्राह्मण समाज के कल्याणार्थ कार्य करना, और इसके अलावा दूसरे समाजों को भी हमारी अगर जरूरत पड़ेगी उनके भी कल्याण के लिए वो कार्य करना पड़ेगा तो वो हम करेंगे। केवल ये ब्राह्मण समाज की बैठक मतलब सवाल नहीं है, इसमें सर्व समाज का हमने हित देखने की कोशिश की है और हित देखेंगे भी। आजकल देखा जाता है तो राजनीतिक पार्टियां या कुछ सामाजिक संस्थाएं होती है तो वो अपने परिवार के कुनबे को बढ़ाने का प्रयास करती है, तो इस परिवारवाद को लेकर आपके द्वारा क्या फैसले लिए गए? उसी को देखते हुए तो इस सभा का निर्माण किया गया है। इसके अंदर एक खुला मंच रखा गया है जिसमें जो भी आए अपना विचार व्यक्त करे। ब्राह्मण समाज के हर बुद्धिजीवी आदमी है, उन सबको मैंने निमंत्रण दिया है भी सभा महासभा से ज़्यादा जुड़ो, ताकि सबको पता चले भाई हमारी सभा का उद्देश्य क्या है और हमारी सभा समाज के कल्याणार्थ क्या करेगी। तो हमारे से बहुत से लोगों ने संपर्क किया है। अभी हमने लगभग 151 सदस्य इसके जो है बना चुके हैं हम, और आगे और भी आने वाले दिनों में हमने इसकी संख्या 5000 के ऊपर लेके जानी है, और हमारे से लोगों का बहुत रिस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। आप वेलफेयर बोर्ड के डायरेक्टर रहे हैं तो आपका अनुभव कितना काम आएगा पूरे समाज के लिए? उसी अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए ही तो मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ, क्योंकि मैं समाज कल्याण से जुड़ा रहा हूँ और मुझे पता है भी समाज को क्या जुड़ते हैं, समाज की क्या कमी है, उनको दूर करने के लिए ही प्रयासरत हूँ, और भगवान ने चाहा और अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है जैसे, तो आगे आने वाला समय बहुत ही बढ़िया होगा। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे। जितेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज इस पहली बैठक? देखिए, आज बैठक तो वैसे छोटी सूक्ष्म बैठक तो पहले भी हो चुकी है कार्यकारिणी की। जैसे आज कार्यकारिणी का निर्माण हुआ है उसके अनुसार ये है कि सर्व कल्याण जाति के लिए कल्याण करेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण जो है कोई एक समाज के लिए नहीं है, पूरा विश्व को ज्ञान बांटने वाले एक जाति है ये, और आगे भी ऐसे ही काम करेंगे। कोई एक ब्राह्मण किसी या भगवान परशुराम जी किसी की व्योपी नहीं है, ये सर्व हित सर्व कल्याण के लिए है। बस इतना ही कहूँगा। जय श्री भगवान की परशुराम। तो जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज कार्रवाई रजिस्टर में किस प्रकार की आज की कार्रवाई रही? आज की कार्यकारिणी का गठन भी पूरे विस्तार से किया गया था ब्राह्मण महासभा का, और समाज के उत्थान के लिए और गरीब और पिछड़े वंचित अपने समाज को आगे ले जाने के लिए व उनके उत्थान के लिए काम करने को लेकर ही ये बैठक हुई, और इसमें विचार विमर्श किया गया कि कैसे हमें समाज को नई दिशा दिखानी है। तो युवा इकाई के गठन को लेकर किस प्रकार से अभी तक? अभी युवा इकाई का हमने गठन किया है, उनके प्रधान
इनको बनाया गया है नीतीश शर्मा जी को, और वो अपनी कार्यकारिणी का शीघ्र गठन करेंगे। तो आइए जानने की बात करें, प्रयास करेंगे जी, क्या कहना चाहेंगे, इधर थोड़ा सा सामने आ जाओ, तो क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक में किस प्रकार से जो फैसले लिए गए हैं, आपने उन फैसलों पर कैसे अपनी सहमति जताई है? देखिए, दुनिया में जन्म लेने के साथ ही कुछ दायित्व निर्धारित हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, देश के प्रति, धर्म के प्रति, समाज के प्रति और जात के प्रति। और बाकी जो है शादी होगी, बच्चे हो गए, परिवार बन गया, ये सिर्फ हमारे बनाए हुए हैं। तो हमारा प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है, ये दायित्व है कि अपना देश के बारे में, समाज के बारे में और धर्म के बारे में, जात के बारे में विचार करे और इस पर अपने कार्य करे। उसी को लेकर के आज ये हमारी बैठक हुई है ब्राह्मण समाज की। हमने इस पे देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने जाति के प्रति इस पे विचार विमर्श किया गया। इसके आगे कार्य करने के लिए हम यहाँ पे तैयार हुए हैं। तो देख पा रहे हैं इस समय आप हमारे साथ यहाँ श्री परशुराम धर्मशाला के अंदर सभी मौजूद हैं और आज इस बैठक के अंदर साक्षी रहे हैं, और ये इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आज इस ब्राह्मण सभा के गठन के लिए? सर, आज हमारी ना ब्राह्मण जिला ब्राह्मण सभा का गठन हुआ है, उसके बाबत हम सभी इकट्ठे हुए हैं। उसकी ये भी फर्स्ट मीटिंग थी, ये कार्यकारिणी का गठन करेंगे और इसमें हमारा मेन उद्देश्य है गरीब कन्याओं की शादी करना। जो गरीब ब्राह्मण है उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। तो देख पा रहे हैं इस समय आप हमारे साथ सिरसा की परशुराम धर्मशाला के अंदर इस समय देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। और जी, क्या कहना चाहेंगे आज किस प्रकार से आपने इस पूरी व्यवस्था को संभाला? मैंने बहुत बढ़िया संभाला है जी, और सभी खुश होके गए हैं सभी भाई। और हम यही चाहते हैं इसी सारों का एक रहे और समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के लिए और भी समाज के लिए हम काम करें। सब मिलजुल के काम होगा। जो हमारे समाज के लिए हमने काम करने हैं वो करने ही है। धन्यवाद जी। तो लगातार तस्वीरों में बने हुए हैं और आइए मोहित शर्मा जी से भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आज आपके द्वारा 3 विचार रखे गए थे, वो 3 विचार के साथ आपने परिवार बताया, भी पारिवारिक मिलन भी होना चाहिए और पद नहीं जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो वो बात आप बताने की कोशिश करें। सबसे पहले तो कोई भी संगठन बनता है तो वो समाज के उद्धार के लिए बनता है। इसका भी यही उद्देश्य है कि समाज के उद्धार के लिए संगठन बनाया गया है। उसके अंदर समाज का उद्धार जब तक नहीं हो सकता जब तक हमें समाज की स्थिति को नहीं पता है। समाज की स्थिति का कैसे पता लगेगा? जब तक हम परिवारों से नहीं मिलेंगे, हमारे समाज के लोगों से नहीं मिलेंगे, समाज में नहीं उतरेंगे और उनके घरों तक नहीं जाएंगे, तब तक हमें उनकी घर की स्थिति का या उनकी स्थिति का पता नहीं चलेगा कि उनको क्या समस्या है। तो पहला मेरा जो नियम था वो तो यही था कि भी हमें परिवारों से मिलना चाहिए, ताकि हमें हर एक हमारे जो समाज के लोग हैं उनकी स्थिति का पता हो, ताकि हम उनकी मदद कर सकें अगर वो किसी समस्या में। धन्यवाद। तो आइए जानने का प्रयास करेंगे। मोहित जी, लगातार कल से आप लोगों को सूचना दे रहे थे, सूचना देकर आज कितने लोग यानी कि अपनी इस सूचना के साथ हाजिरी दर्ज कराई है? थोड़ा सा हम कम से कम 100-150 आदमी आए हैं और सभी को एक संदेश गया है कि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा एक संगठन बनने जा रहा है और समाज की सेवा करने के लिए ब्राह्मण समाज हर तत्व खड़ा रहेगा। तो कौन कौन से पार्षद रहे आपके समाज के? हमारे समाज के 2 पार्षद थे, हेमकांत शर्मा जी और राजन शर्मा जी और सुमन शर्मा जी। तो मोहित जी, अब आगे की क्या फैसला लिया जाएगा? जैसे आज पहली बैठक रही है और अब कब तक यानी कि आगे पूरी कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी? जल्दी कर दी जाएगी, बहुत बड़ी कार्यकारिणी बनेगी और हर ब्राह्मण के घर से एक मेंबर जरूर उस संस्था में जुड़ेगा। एक ब्राह्मण और एक सदस्य, यानी एक सदस्य सभी जुड़ेंगे। सभी ब्राह्मण सिरसा के पूरे 31 गांवों में 31 वार्डों में जितने भी ब्राह्मण हैं सभी इस संस्था में जोड़कर और सभी को एक करके लेके चलेंगे। तो देख पा रहे हैं इस समय तस्वीरों में आप हमारे साथ, और आज
जिला ब्राह्मण सभा की ये बैठक हुई और इसी बैठक के साथ काफ़ी देर से अपनी जिम्मेवारियां संभालने हैं, लगातार सुबह से जिम्मेवारियां संभाल रहे हो आप, तो किस प्रकार की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। सबसे बढ़िया तो ये बात है यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, जो भी है समाज का बढ़िया काम हो रहा है जी। तो देख पा रहे हैं इस समय, आप भी बताइए किस प्रकार से व्यवस्थाएं आपने संभाली हुई है। सवेरे से देख रहा हूँ, कभी कुर्सी कभी। भैया हमारा मकसद यही है कि ब्राह्मण समाज सारा एक हो और सारे मिलजुल कर रहे, यही मेरा उद्देश्य है। तो आप देख पा रहे हैं इस समय सीधी तौर पर लाइव तस्वीरों के साथ हमारे साथ सिरसा के परशुराम धर्मशाला में, तो जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए हाजिर हरियाणा। मैं आपके साथ मनीष कुमार और आप सभी का धन्यवाद और साधुवाद। और आइए जी, आपसे भी तिलोक जी, आप भी अपने विचार बताओ, एक बताओ। तो जी थे कौन सा काम हुआ? फेर का काम हुआ जी। फेर का काम हो तो कितना सालों से देखता आने लग रहे हो? मैं तो जद की नीम रखी है धर्मशाला की, भगवान परशुराम जी की, जद की देखने ला रहा हूँ। ठीक ही चाले वगैरह काम तो, पर बाकी बात है बड्डो परिवार हो जाए, थोड़ो मन मोहताव तो आप श्री हो ही जाए, पर बाकी ठीक है, हमारो एन मजबूत होगा वो, किसी कोई बात को। बाकी ये थे पूछना चाहो भाई क्यों है क्या है, तो हर घर का में थोड़ा थोड़ा है तो परिवार हो तो बहुत बड़ा परिवार है। धन्यवाद जी। तो आप जुड़े रहिए हाजिर हरियाणा के साथ और देखते रहिए श्री ब्राह्मण सभा की आज जो बैठक हुई उसमें सभी ब्राह्मण सभा के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। तो आप सभी का धन्यवाद और साधुवाद।